श्लोक मल्ला पहला। घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पाँव पाणी बैसंतर, चंद सूर अवतार। सगली धरती माल धन, वर्तन सर्व जंजाल। नानक मुसै ज्ञान विहूणी, खाए गया जम काल। पंजवीं पौड़ी दे ये श्लोक जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे उचारण कीते हुए ने, इहदे च आप रास मंडल दा जिक्र करते हैं। साडे देश विच एक ऐसा दौर लंघिया है और कुछ रूप उसदे हुण भी मौजूद ने कि अवतारी पुरुषां दीयां रासां पा के लोगां नूं ज्ञान देण दी कोशिश करनी। पहली पौड़ी और इस तो पहले श्लोकां सतगुरु कह आए ने कि ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ज्ञान गल्लां नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान राजे राणियां दे गीत गायन नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान नचण टप्पण दे नाल नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि अकाल पुरख दे प्रसाद नाल प्राप्त होंदा है, उहदी रहमत ते बख्शिश नाल प्राप्त होंदा है ते उसदी रहमत बख्शिश गुरु दी बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी है। हुण इस श्लोक दे साहिब कहंदे ने कि अगर वाकई रास दे राही ही ज्ञान लेना है, रास नूं वेख के ही आनंद माणना है, तां रास उस परमात्मा दी तरफों अठे पैर पै रही है। अठे पैर रास लीला चल रही है। किथे चल रही है, किहड़ी थां ते वेखण ते जाइए। साहिब किसी विशेष थां ते जाण दी लोड़ नहीं, रास लीला हर थां ते हो रही है, हर वक्त हो रही है, केवल वेखण वाली दृष्टि होवे। रास लीला विच ते श्री कृष्ण होंदे ने, गोपियां होंदियां ने, ग्वाले होंदे ने और फिर साजिंदे होंदे ने, संगीत दीयां धुनां होंदियां ने, निरत होंदा है। क्या ये सब कुछ हर थां ते मुयस्सर है? क्या ये सब कुछ हर थां ते मौजूद है? गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी सूझबूझ आप कहते हर थां ते मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल। दिन रात दियां 60 घड़ियां मनिया जांदियां ने। साहिब कहते ने ये 60 घड़ियां 60 गोपियां ने ते जिहड़े दिन रात दे 8 पैर ने ये ग्वाले ने, ये गुजर ने। घड़ियां नच रही ने, ग्वाले नच रहे ने। दिन दा पहला पैर आया, नचदा टपदा लंघ गया, दूजा पैर आ गया। दूजा पैर शोर मचैंदा लंघ गया, दिन दा तीजा पैर। तीजा पैर नृत्य करदा लंघ गया, चौथा पैर फिर रात दा पहला पैर। ये पैर बार बार नचदियां टपदियां लंघदे ने और नच के फिर उत्थे आ जाना। नृत्य दी ये गल है कि नचदियां नचदियां दूर चले जाना, फिर अपने खास थां ते आ जाना। ये पैर नचदे टपदे फिर उत्थे आ जान। फिर दिन दा पहला पैर, फिर दिन दा दूजा पैर, फिर दिन दा तीजा पैर, फिर दिन दा चौथा पैर, फिर रात दा पहला पैर। नच टप के फिर दिन दा पहला पैर। एक नाच हो रहा है। 60 घड़ियां गोपियां ने इन्हां 8 पैर रूपी ग्वालियां दे नाल ओ भी नच रही ने। एक घड़ी गई, दूजी आई, दूजी घड़ी गई, तीजी आई ते हर घड़ी दे अपने अपने ढंग दा नृत्य हो रहा है। हर पहर दे अपने अपने ढंग दा नाच हो रहा है। साहिब कहते इस रास नूं वेखो ते सही जो प्रभु की तरफों पै रही है, जो अकाल पुरख की तरफों पै रही है। घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौण पाणी बैसंतर, चंद सूरज अवतार। इन्हां गोपियां ने ते इन्हां ग्वालियां ने गहने केड़े पाए ने? साहिब कहते गहने पौण पाणी बैसंतर, चंद सूरज अवतार। चौमासा साडे देश की एक प्रधान रुत, जद घड़ियां ते पैर पानी दा गहना पहन लैंदियां ने। फिर विसाख जेठ हाड़ दे पवन प्रधान, जोर दी हवा,
हनेरियां, तूफान, ये घड़ियां और ये पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लेंगे ने। फिर ऐसी रुत कि अगन ही वरस रही है, चारों पासे अग ही अग, लू ही लू चल रही है। तो उस वक्त घड़ियां, उस वक्त पैर ये अगन दे गहने पहन लेने ने। तो किसी घड़ी दे गर्मी, किसी घड़ी दे बारिश, ते किसी घड़ी दे पौन दा तूफान, तूफानी वे, ये वख वख घड़ियां ते ग्वाले गहने पहनते रहते ने, गहणियां नूं बदलते रहते ने। गहने पौन पानी वे संतर, चंद सूरज अवतार, इस रास दे कृष्ण कौन है? ते इस रास दे राधिका कौन है? राधा चंद्रमा है और सूरज श्री कृष्ण है। रास लीला नूं दरअसल कृष्ण लीला भी कहते हैं। ते सारी लीला कृष्ण दे आले दुआले घूमदी है। महाराज कहते चंद सूरज अवतार, ये जो सूरज है ये कृष्ण है। ते प्राकृतिक मंडल दियां ये सारियां रुत्तां, थितवार, ये घड़ियां, ये सूरज दे आले दुआले नचदियां ते टपदियां। ये सारा पसारा सूरज करके है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। जैसे सारी लीला कृष्ण करके है, इस वास्ते उसनों कृष्ण लीला कहते ने। ये सारी लीला सूरज करके है। ते इस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है, उस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है। ते आखिर विच गल मुकदी है परमात्मा ते। सारी इस लीला दा मरकज केंद्र वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। तो सूरज कृष्ण है, चंद्रमा राधिका है। सगली धरती माल धन, वर्तन सर्ब जंजाल। ये सारी दी सारी धरती ते दा वर्तन वलेवा माल इत्यादक ये स्टेज है। इस दे ते ये नृत होंदा रहंदा है, इस दे ते ये नाच होंदा रहंदा है। और जीव इस नाच नूं वेखदे रहंदे ने। ये वर्तन वलेवा जो जीवां लई जंजाल है, ये स्टेज धरती जिस दे उत्ते ये रास पै रही है, जिन्हों वेख वेख के जीव आनंद मान सकते ने, खेड़ा लै सकते ने। पर इस रास नूं वेखण लई सूक्ष्म बिरती चाहिदी है। इस रास नूं वेखण लई बारीक मत चाहिदी है। महाराज कहते नानक मुझसे ज्ञान भी होनी। इस तरह की रास नूं वेखण दा ज्ञान ना होना, उन्हां दा जीवन मूसिया जांदा है, भाव लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जाता है। खाए गया जमकाल, ते इस तरह के जीवां नूं आखिर विच जमकाल खा जाता है। वो बार बार जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पैंदे रहंदे ने। तो साहिब कहंदे मूल रूप दे ते परमात्मा दी तरफों ये अगम्मी रास चल रही है। सिर्फ वेखण वाली दृष्टि होवे, कोल ज्ञान होवे, ते हर थां ते हर वक्त रास पै रही है, रास लीला जो है चल रही है। पर यह रास लीला भी उन्हां नूं दिखाई देवेगी जिन्हां दे कोल सतगुरु दा ज्ञान है, जिन्हां दे ते परमात्मा दी बख्शिश है। महला पहला। वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झाटे पाए, वेखे लोक हसे घर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ, पिन्नी रैन जिनामन चाओ। सिखी सिखया गुरु विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, फल वरोले बहुत अनंत। लाटू माधानिया अनगा, पंखी भौंदियां लैन नसा। सूए चाड़ भवाइए जंत, नानक भौंदियां गणतन अंत। बंधन बंद भवाइए सोए, पइये किरत नचे सब कोय। नच नच हसे चले सिरोए, उड़ न जाई सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। सतगुरुदेव जी महाराज इस अगम्य श्लोक विच प्रमाण कर रहे हैं। अगर वो परमात्मा की चलाई हुई रसाई हुई रास लीला नहीं दिखाई देती, उहदे च रस नहीं मिलता, ओदा बोध नहीं, तो बाकी दी जिहड़ी रास लीला है वो की है? वो ते है नचन कुदन मन का चाव। वो मनोरंजन है, ज्ञान नहीं। वो मनोरंजन है,
भगती नहीं, वो मनोरंजन है, प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं, वो केवल मन का परचावा है, आत्मक आनंद नहीं। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा दौर सी, आपने वहम तोमात रस्मो रिवाज मनोरंजन दे तरह तरह के जिहड़े साधन ने सारे भगती भाव ज्ञान ते ईश्वरी साधना दे चों कढ दिते। आखिया ईश्वरी साधना मनोरंजन नहीं, ईश्वरी साधना एक आनंद है। तो नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। महाराज कहते जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा भय है, उन्हां दे अंदर फिर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी ये जो है रास लीला चल रही है, ये किस ढंग नाल चल रही है, सतगुरु देव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते हैं। वायन चेले नचन गुर, चेले ते साज वजांदे ने, कोई रबाब वजा रहा है, सरंगी वजा रहा है, मरदंग वजा रहा है, तबला वजा रहा है। इस तरह के जिहड़े नाल चेले ने वो ते साज पे वजांदे ने, गुरु नचदा पिया है। रासधारिया रास मंडली का जिहड़ा मुखी है वो नचदा पिया। हुण गुरु नच रहा है ते चेले साज पे वजांदे ने, ऐसा रास लीला दे विच हुंदा है। वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। बड़े सोहणे ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने। आखिर निरत दे विच हत्थां दा हिलाना, पैरां दा हिलाना, सिर दा हिलाना, कमर इत्यादि दा हिलाना, शरीर की जिहड़ी हरकत है इनू तरतीब दे दित्ती जाए तो फिर ये निरत बन जाता है। तो सतगुरु देव जी महाराज कहते हैं ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, जोर दा नचदे ने। ते जद जोर दे नाल पौछड़ी पांदे ने तां उड उड रावा झाटे पाए। जैसे नचदे ने ते उन्हां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़दी है, मिट्टी उड़दी है। पुरानियां रासधारियां दा जिक्र सतगुरु देव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे हैं। वेखे लोक हसे कर जाए, इस रास लीला नू वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने, खुश होंदे ने। भी सोहना गीत सुन के आया, सोहना नाच वेख के आया, बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं, जगत दे गीत बंदगी नहीं, रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन का चाव है, मन का परचावा है। तो जो रास मंडलियां ने उन्हां दे बारे साहिब कहते हैं रोटियां कारण पूरे ताल, इन्हां दा ताल पूरना, इन्हां दा निरत दिखाना, प्रभु नाल जोड़ना नहीं, रोटियां दी प्राप्ति है। इन्हां दा सारा ध्यान रोटी ते। रास तालियां दी ये मनोबिरती अक्सर बहुत नीवी देखी गई है। और रोटी दी मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी दे जो कुछ मंग करनगे, उस तो स्पष्ट होता है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले होंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी, परमात्मा ही रोटी सी, और उस रोटी दे आले दुआले ये निरत होंदा रहा, ये साज वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा। साहिब कहने रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। खूब धरती दे नाल अपने आप नू पछाड़दे ने, भाव लेट के भी नचदे ने, खड़े होके भी नचदे ने। इस तरह धरती दे उत्ते अपने आप नू जो है पछाड़दे ने। गावन गोपियां गावन गान, गीत की गांदे ने, गोपियां दे गीत गाउंदे ने, कृष्ण दे गीत गाउंदे ने, ग्वालियां दे गीत गाउंदे ने। इस ढंग दी ये रास लीला चलदी है। गावन सीता राजे राम, रामलीला भी आउंदी है, वो भी रास पाई जाती है। सीता दे गीत गाउंदे ने, राजे राम दे गीत गांदे ने, महिमा गायन करते ने। इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करते ने। महाराज कहते निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां। महाराज कहते वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है वो ते भय तो रहत है, आकार तो रहत है, उसका की आकार पेश करोगे। उदा नाम सच्चा है ते जिहदा कीता होया सारा जहान है, सारे जहान नू जो नचा रहा है उन्होंने नचाया नहीं जा सकता। ये सतगुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि वह सूरज चंद तारियां नू नचा रहा है, वह जीवां नू नचा रहा है, वह सारे जगत नू नचा रहा है। धरती नच रही है, सागर नच रहा है, दरिया नच रहे हैं, पवन नच रही है और सूरज चंद तारे नच रहे हैं।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। तो महाराज कहते गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान, सेवक सेवे करम चढ़ाओ। जिन्हां दे उत्ते बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा करते ने। की सेवा करते ने? भिन्नी रैण जिना मन चाओ, अमृत वेला है, भिन्नी रात है, मन दे चाओ पैदा हो गए, उठिए। सिर्फ सरीरक तल ते ही ना उठिए, सुरत नूं भी जगाइए। सिर्फ शरीर करके ही प्रभु नाल ना जुड़िए, सुरत नाल भी जो है जुड़िए। महाराज कहते जिन्हां दे उत्ते इस ढंग दी बख्शिश है, वो सेवक इस ढंग दी सेवा करते ने कि अमृत वेले भिन्नी जद रात है उठते ने। मन दे च बड़ा भारी चाव है, सिखी सिखया गुरु विचार। गुरु दी विचार, गुरु दी सिखया नूं सिख के बकायदा हिरदे दे जो है धारण करते ने। अमृत वेले उठ के प्रभु दी बंदगी करते ने। ऐसे जिहड़े सिख ने, ऐसे जिहड़े भगत ने, नदरी करम लंघाए पार, इन्हां दे उत्ते प्रभु दी नदर हो जाती है, मेहर हो जाती है, ते परमात्मा इन्हां नूं भव सागर तो पार लंघा दिंदा है, संसार सागर तो पार कर दिंदा है। ते बाकी आखो नचण नाल गल बनेगी, तो महाराज कहते जगत दे विच बहुत कुछ नच रहा है। कौन कौन नच रहे ने? कोलू, चरखा, चक्की, चक। चक्की नच रही है, चरखा नच रहा है, कोलू नच रहा है। थल वरोले बहुत आनंद, मरु थलां दे विच वाह वरोले जेड़े ने वो नचदे पए ने। अक्सर देखण दे चाहुंदा है वाह वरोला मरु थल दे विच, रेत नचण लग पैंदी उस वाह वरोले दे विच, और रेत नचदी नचदी उपर उठ जाती है। महाराज कहते मरु थलां दे विच ये वाह वरोले पे नचदे ने। लाटू मधाणियां अनगा, मधाणियां नच रही ने, लाटू नच रहा है, बच्चे नचांदे पे ने, मधाणियां नच रही ने। मटकी दे विच अनगा, अन्न नूं जिहड़ा गाया जांदा है, अन्न दे जिहड़ा दाणा कढिया जांदा है, ओहदे ते पशु नचदे पे ने, बार बार बुहाटली पै लैंदे ने बैल। महाराज कहते मैं इंज देखदा पिया, ये नाच चारों पासे अपने ढंग नाल जो है जारी है। पंखी भौंदियां लैन ना सा भी नहीं लेंदे ये पंखी। इल्लां नचदियां पईयां ने आकाश दे विच, तोते नच रहे ने, चिड़ियां नच रही ने। बार बार एक घेरा दायरा बना के ओहदे च नृत्य चल रहा है, कूंजां दा, कवियां दा और अनेकां पंछियां दीयां डारियां दा। साहिब कहंदे मैं देखदा पिया इस ढंग नाल पक्षी जगत भी अपने ढंग नाल नचदा पिया। सूए चाड़ भवाइए जन, बुलबुल इत्यादक नूं या तोते नूं पेटी दे विच धागा बन के सूटी ते रख के बुहाया जांदा है। शिकारी लोग ऐसा करदे ने। महाराज कहंदे तरह तरह दे जीवां नूं पेटी बन के, धागा बन के ते सूटी ते रख के नचाया जांदा है, बुहाया जांदा है। महाराज कहंदे इस ढंग नाल मैं देखदा पिया, नानक भौंदियां गणत न अंत। इतना नाच हो रहा है कि अंत भी नहीं, गिनती भी नहीं हो सकती। कौन कौन नच रहा है और कितना नृत्य हो रहा है, ये सारे दा सारा बखान भी नहीं किया जा सकता। बंधन बंध बवाए सोए। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, कर्मां दे बंधन दे विच बद्धे हुए जीव परिपूर्ण परमात्मा सारियां नूं नचा रहा है। शरीर दे विच देखिए खून नच रहा है, बार बार नसां दे विच घुम रहा है, श्वास नच रहे ने, बार बार चल रहे ने, दिल धड़क रहा है, दिल दा धड़कना दिल दा नाच है, बार बार धड़क रहा है, बार बार धड़क रहा है। ये चारों पासे नाच ही नाच हो रहा है। पर महाराज कहते हैं कर्मां दे बंधनां दे विच पै के ये जीव नच रहे ने। पईए किरत नचे सब कोए, किरत दे बंधे कर्म बंधन दे बद्धे हुए सारा जीव जगत तरह तरह दे नाच करदा पिया। महाराज कहते नच नच हसे चले से रो। जो नचदियां हसदे ने या नाच वेखदियां हसदे ने, आखिर रोंदे होए जांदे ने। भाव जिन्हां दी जिंदगी दा मनोरंजन ये नाच गाना बन गया, संसार तो रुखसत होण लग्या,
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। तेरी हस्ती है परिपूर्ण परमात्मा, आकार तो रहत है, वजूद तो रहत है। इन्हां मोटियां अखां दे नाल तेरा आकार नहीं वेख्या जा सकता। ना लईए नरक ना जाइए, पर तेरा ना कोई उच्चारण करे ते नाम दा कोई आकार नहीं, नाम दा कोई रंग नहीं, नाम दा कोई रूप नहीं। कोई अपनी जबान ते तेरा नाम उच्चारण करे ते फिर वो नरकां दे च नहीं जांदा, वो जन्म मरण दा दुख नहीं भोजदा, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ। ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਅਗਰ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਵਾਈਏ। ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਖੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਐ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਸਦਾਵੀਂ, ਨੀਚ ਸਦਾਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਦਾਵੀਂ ਤੇ ਕਰੀ ਪੁੰਨ। ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁਨੀਤ ਸਮਝ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਤੋ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਦਵਾਵੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ। ਪੁੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਓ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਦਾਵੀਂ ਨੀਚ। ਕਰੀ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗਤ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਨਾ ਆਖੇ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਰ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ। ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਵਾਵੀਂ, ਪਾਪੀ ਸਦਵਾਵੀਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ। ਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰਜ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ,
पर महाराज कहते ने बुढ़ेपा कोई एक अंग ते थोड़ी प्रगट होंदा है, वो ते रोम रोम दे चों प्रगट होंदा है, वो ते जीवन दे हर पहलू दे चों प्रगट होंदा है। इस वास्ते अगर जरा अगर बुढ़ेपा आन लगे ते इनू खिड़े मथे कबूल कर ले, तस्लीम कर ले। बचपन प्रभु दी एक देन, जवानी परमात्मा दी एक बख्शिश, बुढ़ेपा भी उसकी एक दात। तू खिड़े मथे जीवन दियां वख-वख अवस्थावां नूं अपनी झोली विच पा ते जैसे कोई खिड़े मथे अपना बचपना तस्लीम कर लैंदा है, बचपन निर्मल हो जाता है। जैसे कोई जवानी नूं परमात्मा दी दात समझदा है, जवानी बेदाग हो जाती है। ते जैसे कोई बुढ़ेपे नूं परमात्मा दी बख्शिश समझदे, वैसे ही बुढ़ेपा सुरखरू हो जाता है, वैसे ही बुढ़ेपा आनंद नाल भर जाता है। पर यह जीवन की जांच किसे किसे नूं आउंदी है। अक्सर ते बंदा यही करदा है कि बुढ़ेपे नूं रुखसत करा ते जवानी नूं लियावां, जद कौन दसे तिन्ने उसदियां दातां ने। तू किस तरह लिया सकेगा, जवानी उसकी दात है। तो तू किस तरह बुढ़ेपे नूं घरों कढ़ सकेगा, उसकी एक देन है। जे जरवाना पर हरे जर वेश करेंदी आईए, जर बुढ़ेपा ते तरह तरह के वेश धारण करके आवेगा। तू मूंह दे चों बुढ़ेपे नूं कड्ढण दी कोशिश करेगा, वह पैरां दे राहीं प्रगट होवेगा। तू हत्थां दे चों बुढ़ेपे नूं कड्ढण दी कोशिश करेगा, वह अखां दे प्रगट होवेगा। तू मत्थे चेहरे तो बुढ़ेपे नूं एक पासे करेगा, वह तेरे बोलां दे प्रगट होवेगा। तेरे बोल ही दस देणगे तू बुढ़ा हो गया। बोलां दे चों भी बुढ़ेपा प्रगट होंदा है, उठण बैठण दे च भी बुढ़ेपा प्रगट होंदा है। जे जरवाना पर हरे जर वेश करेंदी आईए, को रहे ना भरिए पाइए। पाइए एक दाने मिणन दा पैमाना है। टोपी पड़ोपा पाई पुराने ये पैमाने ने। जब दाणियां नूं तोलिया घट जांदा सी ते मिणिया ज्यादा जांदा सी। जिस पैमानिया च मिणिया जांदा सी, सब तो वड्डा टोपा हुंदा सी, उस तो छोटी पड़ोपी हुंदी सी ते उस तो छोटी पाई हुंदी सी। साहिब कहंदे ने ये शरीर दी पाई जिस दिन श्वासां नाल भर गई, पाओ श्वास पूरे हो गए, तो फिर इसनूं रखना बड़ा औखा हो जाएगा। जैसे पाई भर जांदियां ने दाणियां नाल ते दाणे उंडेल के दूजे पासे सुट दिते जाने, यही मिणन दा ढंग सी। इधर दाणे मिणे, पाई दे च पाए, पाई भर गई, पड़ोपी भर गई, टोपा भर गया ते परले पासे सुट दिते। इधर शरीर दे श्वास पूरे होए, इधर शरीर नूं परे पासे सुट दिता, एक पासे गिरा दिता। महाराज कहते ने को रहे ना भरिए पाइए, जैसे जीवन की ये पाई भर गई, फिर इनू रखना बहुत औखा हो जाएगा। फिर जीवन नू रखना बहुत औखा हो जाएगा, फिर श्वासा नू रखना बहुत औखा हो जाएगा। पाई ने ते परे सुट देना है, इस पड़ोपी ने परे सुट देना है। आम ठेठ देहाती ते लोक भाषा का साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे प्रयोग किया है, क्योंकि आप समझते सन आलम फाजल भी मिलणगे, देहाती भी मिलणगे, ज्ञानी भी मिलणगे, मूड़ भी मिलणगे। हर एक नूं अपने अपने ढंग नाल ते अपने अपने बोल चाल नाल गुरु नानक देव जी महाराज समझाते जा रहे हैं। तो इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आप फरमान पे करते हैं, जे शरीर दी पाई भर गई, श्वास पूरे हो गए, तो इनू फिर सुरक्षित रखना, बचा के रखना औखा हो जाएगा। इस पौड़ी दे विच साहिब कहते निरंकार आकार तो रहत है ते प्रभु दी बख्शिश द्वारा गुरु दी प्राप्ति होंदी है, ते गुरु दी बख्शिश द्वारा ज्ञान प्राप्त होंदा है, ते उस ज्ञान द्वारा निरंकार दी प्राप्ति होंदी है। मूल गल्लां सतगुरुदेव जी महाराज ने पौड़ी ते श्लोक विच यही दसियां ने।